सिंह पर जेडीयू का बड़ा आरोप। आरसीपी सिंह ने 9 साल के अंदर 58 प्लॉट खरीदे, ये जेडीयू ने आरोप लगाया और जेडीयू ने आरसीपी सिंह ने संपत्ति पर आरपीसी सिंह से सफाई भी मांगी है। पत्नी और बेटी के नाम आरसीपी ने संपत्ति खरीदी, ये जेडीयू का आरोप है। 2016 के चुनावी हलफनामे में इस संपत्ति का कोई जिक्र नहीं है, ये भी जेडीयू ने आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर, खुद जेडीयू ने आरोप लगाया है और आरसीपी सिंह की जो संपत्ति है उस पर सवाल खड़े किए हैं और कहा 2016 के हलफनामे में भी इस संपत्ति का कोई जिक्र नहीं है। 9 साल में 58 प्लॉट खरीदे आरसीपी सिंह ने, पत्नी और बेटी के नाम पर ये प्लॉट खरीदे हैं। तो अब इसी को लेकर जेडीयू ने सफाई भी मांगी है और अब आरसीपी सिंह पर ये बड़े आरोप जेडीयू ने लगाए हैं। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, ये जेडीयू का कहना है और अब खुद जेडीयू ने आरसीपी सिंह पर ये बड़े आरोप लगाए हैं और जो अकूत संपत्ति है आरसीपी सिंह की, उस पर सवाल खड़े किए हैं। आदरणीय आरसीपी सिंह जी पर जो आरोप लगे हैं ये जांच का विषय है और उनका जवाब का भी इंतजार करना चाहिए। और ये जनता दल यूनाइटेड का अंदर का मामला है, ये उनके दल के बड़े नेता और उनके अंदर का ये विषय है, उस पर हम लोग को बोलना उचित नहीं है। लेकिन आरोप लगाना और आरोप जिस पर लगा है उसका जवाब सुनना ये भी जरूरी है। और उसके बाद जिस दल के ये विषय है उस दल का ये मामला है, उस दल के अध्यक्ष का, उस दल के सर्वोपरि नेता का बात को सुनना चाहिए और उनका निर्णय ही सर्वोपरि है। और सौरभ मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, अब एक बड़ा आरोप और खुद जेडीयू ने यह आरोप लगाया है आरसीपी सिंह पर। आरसीपी सिंह की तरफ से क्या कुछ सफाई और अब और क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह देश के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी पार्टी ने अपने ही नेता के खिलाफ न केवल उनकी संपत्ति का जांच किया है बल्कि उसका खुलासा भी किया है और स्पष्टीकरण भी मांगा है। इसके लिए जदयू ने आरसीपी सिंह को 5 दिन का वक्त दिया है। सबसे बड़ी बात है कि आरसीपी सिंह के तरफ से अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है, लेकिन जदयू के जो नेता हैं वह मुखर हैं और वह कह रहे हैं कि 9 साल के अंदर यानी 2013 से लेकर 2022 तक आरसीपी सिंह ने जो संपत्ति अर्जित किया है और वह भी बिना किसी सेवा में रहते हुए, यह एक बड़ी बात है और कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और पार्टी इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि हमारे जो नेता हैं नीतीश कुमार, वह जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर चलते हैं। तो निश्चित रूप से अब यह साफ हो चुका है कि आने वाले समय में बाहर का रास्ता आरसीपी सिंह को दिखा दिया जाएगा। हालांकि अभी 5 दिन का वक्त मिला है आरसीपी सिंह को कि वो अपना जवाब स्पष्ट करे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार मैं इसलिए आपके सामने कह रहा हूं क्योंकि 2016 में जब आरसीपी सिंह को पार्टी ने दूसरी बार राज्यसभा भेजा था और चुनावी जो हलफनामे थे उसमें भी इस संपत्ति का जिक्र नहीं किया गया था। तो निश्चित रूप से यह भ्रष्टाचार का मामला बनता है और पार्टी ने यानी आरसीपी सिंह की पार्टी ने खुद ही उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। अब देखना होगा कि आरसीपी सिंह अपना स्पष्टीकरण कब और क्या देते हैं। जी बिल्कुल, ये देखना होगा कि सीपी की तरफ से क्या कुछ स्पष्टीकरण आता है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने कन्नी काटी है और कहा है कि भाई ये जेडीयू का अंदरूनी मामला है। सौरभ, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो सौरभ, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बीजेपी की तरफ से यही प्रतिक्रिया आई है कि जेडीयू का यह अंदरूनी मामला है। बीजेपी कन्नी काटती हुई नजर आई है इस पूरे मामले से। जी बिल्कुल, चाहे बीजेपी की बात करें या फिर आरजेडी की बात करें, सभी पार्टी के नेताओं का यही कहना है कि यह जदयू के अंदर का मामला है, यानी उनके पार्टी का मामला है, उनके पार्टी के नेता का मामला है और उसका जवाब जदयू के नेता ही देंगे। तो निश्चित रूप से मामला जो है वह आरसीपी से जुड़ा हुआ है। आपको भी पता है कि आरसीपी सिंह अगर जदयू में उनकी हैसियत अगर की बात करें तो पिछले अगर कुछ साल पहले की बात करें तो आरसीपी सिंह पार्टी में सेकेंड मैन
के रूप में जाने जाते थे और नीतीश कुमार के बेहद करीबी के रूप में जाने जाते थे। पिछले 25 सालों से वह नीतीश कुमार के साथ थे और 2010 में पहली बार पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। फिर 2016 में उनको दूसरी बार पार्टी ने राज्यसभा भेजा, फिर उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया और अब उसी आरसीपी सिंह के संपत्ति का खुलासा खुद उनकी पार्टी जदयू कर रही है। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि आरसीपी सिंह के अगर पिछले कुछ महीनों का अगर आप बयान देखें तो वो जो बयान थे वह यह साबित कर रहे थे या संकेत दे रहे थे कि आरसीपी सिंह के जो बयान थे वह उनकी नजदीकियां बीजेपी के तरफ जो थी वह साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। तो निश्चित रूप से यही नजदीकियों के कारण आरसीपी सिंह को इस बार पार्टी ने ड्रॉप कर दिया, उनको राज्यसभा नहीं भेजा। हालांकि उसके बाद भी उनके जो बयानबाजी थे वह थम नहीं रहे थे और कुछ दिन पहले आपने देखा था कि आरसीपी सिंह बिहार में जहां जहां भी जा रहे हैं वहां यह नारा लगाया जा रहा है कि हमारा बिहार का अगला मुख्यमंत्री कैसा हो, आरसीपी सिंह के जैसा हो। तो निश्चित रूप से ये सारी बातें जो है वह पार्टी को नागवार गुजर रही थी और इसी कारण पार्टी ने अब अपने ही नेता के संपत्ति की न केवल जांच की बल्कि उसका खुलासा भी किया है और पार्टी ने स्पष्टीकरण मांगा है आरसीपी सिंह से। 5 दिन का वक्त दिया गया है, अब देखना होगा कि आरसीपी सिंह इसका जवाब क्या देते हैं। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि आरसीपी सिंह की तरफ से क्या कुछ इस पर सफाई आती है और क्या आरोप जेडीयू ने लगाए हैं। कहा है कि इस्लामपुर के सैफाबाद में 12 प्लॉट, पूरा ब्यौरा जो है वो दिया है। इस्लामपुर के केवाली में 12 प्लॉट, ये जेडीयू का आरोप है। कहा है हलफनामे में भी 2016 के हलफनामे में इसका कोई जिक्र नहीं। 2013 से 16 के बीच 24 प्लॉट खरीदे, ये जेडीयू का आरोप है। 2016 में इस्लामपुर में जमीन खरीदी है, ये जेडीयू का आरोप है। और आपको बता दें 2011 से 13 का जिक्र किया है जिसमें बताया है जेडीयू ने कि 33 प्लॉट्स खरीदे हैं। 12 प्लॉट पत्नी गिरजा सिंह के नाम पर हैं और साथ ही 18 ऐसे प्लॉट्स हैं जो बेटी लता सिंह के नाम पर खरीदे गए हैं। 2015 का भी जिक्र किया और कहा एक प्लॉट गिरजा सिंह के नाम पर 2015 में खरीदा है। आरसीपी सिंह ने 9 साल में 58 प्लॉट्स खरीदे हैं जिसका पूरा ब्यौरा भी दिया है और जो ज्यादातर जमीन है वो पत्नी और दोनों बेटियों के नाम पर खरीदी गई हैं। हलफनामे में संपत्ति का कोई जिक्र नहीं किया गया।